नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज कहानी का भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, दो चिड़िया कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र, यशपाल, इलाचंद जोशी या फिर उपेंद्र नाथ अश्क। तो दो चिड़िया कहानी संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए जैनेन्द्र। जैनेन्द्र के अन्य कहानी संग्रह हैं फांसी, वातायन, एक रात, नीलम देश की राजकन्या और ध्रुव यात्रा, पाजेब। ये जैनेन्द्र के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। प्रश्न नंबर 2, सखी कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? यशपाल, उपेंद्र नाथ अश्क, निराला या फिर भगवती चरण वर्मा। तो सखी कहानी संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी निराला। इनके और कहानी संग्रह हैं लिली और शुक्ल की बीवी। ये इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं निराला के। प्रश्न नंबर 3, लाल सरोवर कहानी के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र, यशपाल, इलाचंद्र जोशी या फिर विष्णु प्रभाकर। तो लाल सरोवर कहानी के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए जैनेन्द्र। और जैनेन्द्र की जो अन्य कहानी है स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, मास्टर जी, जाह्नवी, अपना अपना भाग्य, ये जैनेन्द्र की महत्वपूर्ण कहानी है। प्रश्न नंबर 4, तर्क का तूफान कहानी संग्रह किसका है? इलाचंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर या फिर यशपाल। तो तर्क का तूफान कहानी संग्रह के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी यशपाल। यशपाल के अन्य कहानी संग्रह हैं पिंजरे की उड़ान और ज्ञानदान, अभिशप्त, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन आदि इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह यशपाल का नहीं है? तो अभी बताया था वो दुनिया यशपाल का है, उत्तराधिकारी भी यशपाल का है, उत्तमी की माँ ये भी कहानी संग्रह यशपाल का है, दिवाली और होली ये कहानी संग्रह यशपाल का नहीं है, ये कहानी संग्रह है इलाचंद्र जोशी का। प्रश्न नंबर 6, खंडहर की आत्माएं कहानी संग्रह किसका है? इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर विष्णु प्रभाकर। तो खंडहर की आत्माएं कहानी संग्रह के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी।
प्रश्न नंबर 7, डायरी के नीरस पृष्ठ कहानी संग्रह के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क, इलाज चंद्र जोशी, यशपाल या विष्णु प्रभाकर। तो डायरी के नीरस पृष्ठ कहानी संग्रह है उपेंद्र नाथ अस्क का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। डायरी के नीरस पृष्ठ कहानी के लेखक हैं इलाज चंद्र जोशी। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह विष्णु प्रभाकर का नहीं है? आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े या फिर परंपरा। तो इनमें से जो कहानी संग्रह विष्णु प्रभाकर का नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, परंपरा। इसके लेखक, परंपरा के लेखक हैं अज्ञेय। प्रश्न नंबर 9, जीवन के पहेलू कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? अमृतलाल नागर, अमृत राय, रांगे राघव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमृत राय का ये कहानी संग्रह है जीवन के पहेलू। प्रश्न नंबर 10, देवदासी कहानी संग्रह के लेखक हैं रांगे राघव, अमृत राय, महीप सिंह, कमलेश्वर। तो देवदासी कहानी संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, रांगे राघव। प्रश्न नंबर 11, हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी के लेखक परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जैनेन्द्र को, इलाज चंद्र जोशी को, रांगे राघव को या कमलेश्वर को। तो हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखक की परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, इलाज चंद्र जोशी को। प्रश्न नंबर 12 है, नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राजेंद्र यादव ने, कमलेश्वर ने, दुष्यंत कुमार ने या फिर राकेश वत्स ने। तो इसका सही आंसर है नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ऑप्शन नंबर सी, दुष्यंत कुमार ने। प्रश्न नंबर 13, सहज कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? कमलेश्वर, महीप सिंह, अमृत राय या फिर राकेश वत्स। तो सहज कहानी के प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर सी, अमृत राय। प्रश्न नंबर 14 है, सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है, यह कथन किसका है? महीप सिंह का, कमलेश्वर का, राजेंद्र यादव का या फिर अमृत राय का। तो सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, महीप सिंह का। प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? भटकती राख, भीष्म साहनी, काठ का सपना, मुक्तिबोध, मोहब्बत की राहें, भैरव प्रसाद गुप्त, देश के लोग, राजेंद्र यादव। तो इसका जो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, देश के लोग। ये राजेंद्र यादव का कहानी संग्रह नहीं है, ये कहानी संग्रह है अमरकांत का। अमरकांत का है ये। अगला प्रश्न है, जहां लक्ष्मी कैद है कहानी संग्रह के लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश या फिर कमलेश्वर। तो जहां लक्ष्मी कैद है कहानी संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र यादव। महत्वपूर्ण ये कहानी संग्रह है इनका। प्रश्न नंबर 17,
जिंदगी और जोंक कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? अमरकांत, मोहन राकेश, कमलेश्वर या धर्मवीर भारती? तो जिंदगी और जोंक कहानी संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए अमरकांत। अमरकांत के अन्य कहानी संग्रह हैं देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ। ये अमरकांत के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। प्रश्न नंबर 18 है, अभिमन्यु की आत्मकथा आत्महत्या कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव या फिर भैरव प्रसाद गुप्त? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव के अन्य कहानी संग्रह हैं छोटे छोटे ताजमहल, छोटे छोटे ताजमहल, खेल खिलौने, खेल खिलौने, देवताओं की मूर्तियाँ, देवताओं की मूर्तियाँ, किनारे से किनारे तक, किनारे से किनारे तक, टूटना, अपने घर, अपने पर। ये इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। प्रश्न नंबर 19 है, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह मोहन राकेश का नहीं है? इंसान के खंडहर, कस्बे का आदमी, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी। तो इनमें से जो मोहन राकेश का कहानी संग्रह नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, कस्बे का आदमी। ये कहानी संग्रह है कमलेश्वर का। प्रश्न नंबर 20, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह कमलेश्वर का नहीं है? खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, एक और कहानी। तो इनमें से जो कहानी संग्रह कमलेश्वर का नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, एक और कहानी। इस कहानी के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल का ये कहानी संग्रह है। प्रश्न नंबर 21, बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह किसका है? धर्मवीर भारती का, लक्ष्मी नारायण लाल का या निर्मल वर्मा का या फिर शिव प्रसाद सिंह का? तो इसका सही आंसर है बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह। ये चर्चित कहानी संग्रह है और इस कहानी संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के अन्य कहानी संग्रह हैं मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग। ये इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का कहानी संग्रह ठुमरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1935, बी 1959, सी 1962 या डी 1964? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1959 ईस्वी ठुमरी का प्रकाशन वर्ष है। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं आदिम, रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी आदि इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं फणीश्वर नाथ रेणु के। प्रश्न नंबर 23,
एक बूंद जल कहानी संग्रह के लेखक हैं? निर्मल वर्मा, शिव प्रसाद सिंह, लक्ष्मी नारायण लाल या लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो एक बूंद जल कहानी संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है, सूने आंगन रंग रस बरसे कहानी संग्रह के लेखक हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, रविंद्र कालिया, गंगा प्रसाद बिमल या फिर मार्कंडे। तो सूने आंगन रस बरसे कहानी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न नंबर 25, हंसा जाई अकेला कहानी संग्रह के लेखक हैं? मार्कंडे, रघुवीर साय, शिव प्रसाद सिंह या फिर रेणु। तो हंसा जाई अकेला ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है और इस कहानी संग्रह के लेखक हैं मार्कंडे। प्रश्न नंबर 26 है, करमनासा की हार कहानी संग्रह के लेखक हैं? तो करमनासा की हार कहानी संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न नंबर 27, 9 साल छोटी पत्नी कहानी संग्रह किसका है? राजेंद्र यादव का, रविंद्र कालिया का या फिर रविंद्र त्यागी का या शेखर जोशी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र कालिया का ये कहानी संग्रह है 9 साल छोटी पत्नी। और इनके अन्य कहानी संग्रह हैं काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, चकैया नीम। प्रश्न नंबर 28, दो दुखों का एक सुख कहानी संग्रह किसका है? रामदरस मिश्र का, शेखर जोशी का, ज्ञान रंजन का या फिर शैलेश मटियानी का। तो दो दुखों का एक सुख ये महत्वपूर्ण कहानी है, कहानी संग्रह है और इस कहानी संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी के अन्य कहानी संग्रह हैं सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ, हारा हुआ, तीसरा सुख, महाभोज, चील। तो ये इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। प्रश्न नंबर 29 है, इनमें से रामदरस मिश्र का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? तीसरा सुख, खाली घर, सर्पदंश, बसंत का दिन। तो इनमें से जो रामदरस मिश्र का कहानी संग्रह नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, तीसरा सुख। और तीसरा सुख कहानी संग्रह है शैलेश मटियानी का, शैलेश मटियानी का। अगला प्रश्न है और ये पार्ट 2 का लास्ट प्रश्न है कि शेखर जोशी का कहानी संग्रह कोसी का घटवार का प्रकाशन वर्ष है? 1956, 1958, 1960 या फिर 1962। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1958 कोसी का घटवार कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। और शेखर जोशी के अन्य कहानी संग्रह हैं साथ के लोग, और हलवाह, मेरा पहाड़
मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले, डांगरी वाले, ये इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।